Assalamu alaikum friends and welcome to my YouTube channel. The topic going on today is Jane Eyre by Charlotte Bronte. ये जो है ना हम पहले पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिसमें हमने की फैक्ट्स और कुछ स्टोरी को डिस्कस किया था। तो वहीं से स्टोरी जो है हम आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि जेन का इनकाउंटर होता है एक हॉर्समैन से जिसकी वो हेल्प करती हैं और उसके बाद उसका बगैर नाम पता पूछे वहाँ से वो चली जाती हैं। तो आगे हम बनाते हैं अब स्टोरी को। तो अब क्या होता है कि जेन जो है वो टाउन ऑफ हे गई थी लेटर पोस्ट करने। तो वहाँ से वो लेटर पोस्ट करके जब घर वापस आती हैं थॉर्नफील्ड हॉल, तो वहाँ पे वो देखती हैं कि वही डॉग जो उस बंदे हॉर्समैन के साथ था वो जो है ना वहाँ उनके घर के बाहर है। तो वो अंदर जाती हैं, सरप्राइज हो जाती हैं डेफिनेटली वो। तो वो अंदर जाती हैं और मिसेस फेयरफॉक्स से पूछती हैं कि भाई ये सारा क्या माजरा है। तो मिसेस फेयरफैक्स जो है वो उनको बताती हैं कि ये डॉग है, इसका नाम पायलट है और ये मिस्टर रॉचेस्टर का है जो कि ओनर हैं थॉर्नफील्ड हॉल के। और ये नॉर्मल है कि वो कभी कभी खुद ही जो है ना बगैर बताए एब्सेंट हो जाते हैं, दैन वो बगैर इन्फॉर्म किए वहाँ पे वापस भी आ जाते हैं। तो मिस्टर रॉचेस्टर जो है अब घर पे आ चुके हैं और एडली जो कि एक छोटी बच्ची थी वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब उसको बहुत सारे प्रेजेंट्स मिलेंगे। तो पहले पहल तो जेन को जो है ना ये लगता है कि मिस्टर रोचेस्टर इज समहाउ अ रिजर्व्ड मैन, जो कि इससे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करता, समहाउ प्राउड और एरोगेंट है वो। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम शी केम टू नो दैट ही इज़ नॉट दैट मच रिजर्व्ड दैट शी थिंक्स ऑफ हिम। तो उनके दरमियान में जो है ना टाइम के साथ साथ थोड़ी इंटीमेसी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, उनमें बातचीत वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो वो जेन से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे पास्ट के हवाले से, उनके काम के हवाले से। तो जेन जो है ना बड़ी पोलाइटली उनको जवाब देती होती है। तो पहले जो है ना वो जेन ये सोच रख रही होती है कि ये मेरे से एज में बड़े हैं या एक्सपीरियंस में बड़े हैं, तो इट डजंट मीन कि ही ऑलवेज ट्राई टू गिव मी कमांड्स। मतलब ठीक है वो मुझे सैलरी देते हैं तो जो मेरे काम की बात है वो मैं उनकी मानूंगी, अदरवाइज़ मैं उनकी कोई कमांड्स नहीं मानूंगी। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ उनके दरमियान में जैसे मैंने बताया इंटीमेसी डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। तो जेन जो है ना ये समझ लेती है कि वो जो है ना एक अच्छा बंदा है, वो खाम खाम में कमांड्स नहीं देता रहता होता। तो इसी के साथ ही एक दिन आफ्टरनून में बैठे हुए वो जो है ना मिस्टर रॉचेस्टर जो है वो जेन को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि ये एडली जो है एंड दैट इज़ नॉट हिज ओन डॉटर। और वो कहते हैं कि ये जो है ना एक फ्रेंच वुमेन थी जो कि ओपरा डांसर थी। वो कुछ टाइम तक जो है ना मिस्टर रॉचेस्टर के साथ रही थी एज हिज मिस्ट्रेस, लेकिन बाद में वो अनफेथफुल प्रूफ हुई तो वो उनको छोड़ के चली गई। और ये जो एडली है ये उसी वुमेन की बेटी थी। तो ये क्योंकि एक ऑर्फन और हेल्पलेस लड़की थी तो इसलिए मैंने इसको अपने घर रख लिया और इसकी देखभाल कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है ना ये टाइम गुजर गया और इन दोनों के दरमियान में एक फ्रेंडशिप का एलिमेंट क्रिएट हो रहा है। और थोड़े अरसे के बाद जो है ना एक दिन रात को जेन जो है ना वो सो रही होती है और उसको जो है ना कोई नॉइस वगैरह जिस तरह सुनाई देती है। तो वो वहाँ से अपने रूम से जब बाहर निकलती है तो उसको जो है ना आग लगने की जो है ना वो महसूस होता है कि जैसे ना मिस्टर रॉचेस्टर के रूम में आग लगी हुई है। तो वहाँ से जो है ना वो भाग के आती है उनके रूम में। तो वो देखती है कि उनके जो बेड कर्टन्स हैं उनके ऊपर आग लगी हुई है। तो शी मैनेज टू रिमूव द फायर, बट वहाँ पर जो है ना फिर मिस्टर रॉचेस्टर भी जाग जाते हैं और फिर उनको लगता है कि ग्रेस पूल, जेन ऐसे सोच रही होती है कि ग्रेस पूल ने मे बी ये आग लगाई है। लेकिन मिस्टर रॉचेस्टर को देख के लग रहा होता है जैसे कि वो रीज़न जानते हैं इस आग लगने की। अब अगली सुबह क्या होता है कि मिस्टर रॉचेस्टर अपने दोस्तों से मिलने के लिए थॉर्नफील्ड हॉल से चले जाते हैं। तो पीछे से मिसेस फेयरफैक्स जो हैं वो बताती हैं जेन को कि मिस्टर रॉचेस्टर के जो है ना वो बहुत सारे लेडीज़ और लॉर्ड्स जो है ना वो फ्रेंड्स हैं, जिनमें से एक मिस ब्लैंची इनग्राम भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और मिस्टर रॉचेस्टर जो है ना वो शायद उनसे शादी भी करने वाले हैं। तो ये बात जेन को जो है ना वो बिल्कुल भी हजम नहीं होती, क्योंकि जेन जो है ना वॉज फेल्ट इन लव विद मिस्टर रॉचेस्टर। उसको जो है ना फील होता है कि उसको जो है ना वो मोहब्बत हो गई है मिस्टर रॉचेस्टर से। तो उसको जो ब्लैंची इनग्राम वाली बात है कि मिस्टर रॉचेस्टर उनसे शादी करने वाले हैं उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो इस बात से उदास हो जाती है। तो अब क्या होता है कि जब मिस्टर रॉचेस्टर वहाँ से वापस आते हैं तो वो अपने साथ जो है ना डिफरेंट फ्रेंड्स को भी जो है ना वो ले आते हैं, जिसमें बहुत सारी लेडीज़ और लॉर्ड्स होते हैं। और उनके लिए बहुत ही आला किस्म की अरेंजमेंट्स भी वहाँ पे की जाती हैं और डिफरेंट तरह के इंटरटेनमेंट्स भी उनके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो जेन को जो है ना वो पता चलता है इसी दौरान ही कि मिस्टर रॉचेस्टर जो है ना वो सिर्फ रिजर्व्ड और खड़ूस बंदे नहीं है, बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा खासा अच्छा है। तो अब ये सीन होता है कि मिस्टर रॉचेस्टर भी जो है ना वो ज़्यादा हैंडसम नहीं है, जिस तरह से जेन इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन जेन को वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लग गए हैं। उनकी अपेयरेंस, उनका बिहेवियर, उनकी ड्यूटीज़ वगैरह हर चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई हैं। तो इट मीन्स ऑल इन ऑल के जेन इज़ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड मिस्टर रॉचेस्टर। अब एक दिन क्या होता है कि ये सारा सेटअप वगैरह चल रहा है कि एक जो है ना वो बंदा आता है वहाँ पे थॉर्नफील्ड हॉल पे, जिसका नाम बताया जाता है मिस्टर मैसन। तो उसके अराइवल का सुनते ही जो मिस्टर रॉचेस्टर है उनका मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन जब वो उनसे मिलते हैं तो वो अच्छे अंदाज में फ्रेंडली मैनर्स में उनको मिलते हैं और उनको रहने के लिए ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम भी दिया जाता है। तो अब क्या होता है कि वो जो है ना रात को सो रहे हैं और बीच रात में एक ये इंसिडेंट हो जाता है कि जो मैसन है वो ग्राउंड फ्लोर पे उनका रूम था वो छोड़ के थर्ड फ्लोर पर चले गए और वहाँ पर जो है ना उन पर किसी लेडी ने हमला कर दिया।
और उनको काफ़ी ज़ख्मी कर दिया। तो जो है ना, सबको ये लगता है कि मे बी ग्रेस पूल ने उनके ऊपर हमला किया है और उनको जो है ना वो ज़ख्मी कर दिया। तो वहाँ से जो है ना उनका वो लेडी ने जो है ना उनका काफ़ी फेस स्क्रैच कर दिया था। इसके अलावा उनको नाइफ़ लग गई थी और शोल्डर पे भी उनको उन्होंने बाइट कर दिया था। तो इस सारे फँस के नतीजे में हर कोई जाग जाता है, लेकिन मिस्टर रोचेस्टर जो है ना वो वहाँ पर एक प्रोफ़ेशनल और एक अच्छे जो है ना जेंटलमैन का सबूत देते हुए सारा सिचुएशन को सँभाल लेते हैं। और फिर जो है ना वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करते हैं जो कि सर्जन होता है और उनका नाम होता है मिस्टर कार्टन। तो मिस्टर कार्टन जो है ना वो वहाँ पे आते हैं और मिस्टर मैसन की मरहम पट्टी वगैरह भी करते हैं और फिर उनको वो अपने साथ ले जाते हैं कि वहाँ पर उनकी अच्छे तरीके से देखभाल की जाएगी उनके अपने घर पे, मिस्टर कार्टन के घर पे। अब इसी दौरान ही जो है ना जेन को भी एक लेटर रिसीव होता है, एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें उसको बताया जाता है कि मिसेज़ रीड जो है ना इज़ ऑन द डेथ बेड। तो वो जो है ना फिर मिस्टर रॉचेस्टर से परमिशन लेके उनसे मिलने जाती हैं, क्योंकि मैसेज में कहा जाता है कि मिसेज़ रीड उनसे मिलना चाहती हैं। तो वो जो है ना उनसे मिलना चाहती हैं, तो वो देखती हैं कि मिसेज़ रीड इज़ अबाउट टू डाई। तो वो जो है ना उसको जेन को एक बात बताती हैं कि जॉन आयर, जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक रिलेटिव थे जेन आयर के, वो जो है ना आए थे और जेन से नहीं मिल पाए थे। तो वो बताती हैं कि उनके पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है जो कि वो सारी की सारी जेन के नाम करके जा चुके हैं। और क्योंकि जेन जो है वो वहाँ पर थी नहीं और मिसेज़ रीड जो है ना वो उसको बताना नहीं चाहती थी, इस हवाले से कि वो भी जो है ना एक दिन बहुत अमीर हो जाएगी, क्योंकि वो नफ़रत करती थी जेन से भी और उनकी मदर से भी। मिसेज़ रीड जो है ना वो उससे इस तरह से बिहेव करती हैं कि उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है, पास्ट में उन्होंने इतना गलत बिहेव रखा है जेन के साथ, बस वो उसको ये बात बताती हैं और अगले दिन ही उनकी डेथ हो जाती है मिसेज़ रीड की। अब क्या होता है कि वो वहाँ से जब वापस आती हैं थॉर्नफील्ड हॉल पे, तो मिस्टर रॉचेस्टर जो है ना वो प्रपोज़ कर देते हैं जेन को और जेन जो है ना उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। अब उन दोनों की जो है ना वो शादी की तैयारियाँ वगैरह चल रही होती हैं। एक लोकल चर्च के अंदर उनकी शादी होने ही वाली होती है कि वहाँ पर जो है ना एक आते हैं सॉलिक्टर, एक क्लर्जीमैन जिनका नाम होता है मिस्टर ब्रिग्स। वो आके इंटरप्ट करते हैं सेरेमनी को और कहते हैं कि मिस्टर रॉचेस्टर इज़ डूइंग बाईगेमी। बाईगेमी क्या होता है कि ही इज़ ऑलरेडी इन द मैरिज ऑफ समवन एंड डूइंग अनदर मैरिज। तो वो जो है ना यहाँ पे और उनके साथ जो है ना वो मिस्टर मैसन भी होते हैं जो कि उस रात डॉक्टर के साथ चले गए थे। तो वहाँ पर जो है ना जेन को पता चलता है कि मिस्टर रॉचेस्टर इज़ ऑलरेडी मैरिड और उनकी वाइफ उनके घर पे ही रहती हैं। और जेन को इससे भी ज़्यादा बड़ा शौक तब लगता है जब मिस्टर रॉचेस्टर जो है ना ये बातें एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको बताते हैं कि हाँ उनकी वाइफ है जो कि उनके घर में 3rd फ्लोर पे रहती है और उसका नाम बर्था है, और मिस्टर मैसन जो है दैट इज़ द ब्रदर ऑफ बर्था। तो वो बर्था के जो है ना वो ब्रदर हैं। तो ये सीक्रेट सारा वहाँ पे रिवील हो जाता है और वहाँ से जो है ना ये लोग सब चले जाते हैं और उनकी शादी नहीं हो पाती। और फिर उनको बताया जाता है कि जो ग्रेस पूल है वो एक्चुअली मेड सर्वेंट है जो कि अपर स्टोरी के अंदर उनकी वाइफ रह रही है बर्था, उनको टेक केयर कर रही थी, उनका ख्याल रख रही होती हैं। और ये जो शादी है ये इलीगल है, दैट्स वाई ये नहीं हो सकती। अब उसके बाद जो है ना वो मिस्टर रॉचेस्टर सारा कुछ जेन को बताता है हर चीज़ के हवाले से कि बर्था जो है वो एक्चुअली मैड वुमेन थी और इससे जो है ना इसकी शादी करा दी गई थी ज़बरदस्ती। और वो उसको ये भी बताता है कि उसके जो है ना बहुत ज़्यादा इलीजिटिमेट सेक्सुअल रिलेशंस रहे हैं बहुत सारी लेडीज़ के साथ। तो उसी की सज़ा के तौर पे उसके जो फैमिली वाले थे उन्होंने उसको एक मैड वुमेन से जो है ना वो शादी करा दी थी। तो वहाँ से जो है ना वो अब उनको कहता है कि आप जो है ना वो सीरियस है जेन के हवाले से, तो जेन उनसे शादी कर ले, लेकिन जेन जो है ना वो इस शादी से इनकार कर देती है और वो वहाँ से थॉर्नफील्ड हॉल से चली जाती है। अब वो थॉर्नफील्ड हॉल से जब वो जाती है तो उसके माइंड में कोई डेस्टिनेशन नहीं होती कि उसने कहाँ जाना है, वो बस एक रोड के ऊपर अकेले ही चल रही होती है। तो वो चलते चलते जाती है, उसको काफ़ी भूख लग रही होती है, एक फार्म हाउस के ऊपर जो है ना वो रुकती है। फार्म हाउस वाले जो है ना वो उसको खाना वाना सर्व करते हैं अच्छे से। और वहाँ पर जो उस फार्म हाउस का ओनर होता है उसका नाम होता है सेंट जॉन रिवर्स, जो कि एक क्लर्जी मैन होता है। और उसकी जो है ना वो 2 सिस्टर्स भी होती हैं जिनमें से एक का नाम डियाना होता है और एक का नाम मैरी होता है। और वो जो फार्म हाउस होता है उसका नाम मूर हाउस होता है। तो वहाँ पर सेंट जॉन रिवर्स जो है ना वो जेन को जॉब ऑफ़र करते हैं, तो वो जो है ना एक्सेप्ट कर लेती है। और वहाँ पे करीब ही एक विलेज होता है जिसका नाम मॉर्टन होता है, विलेज ऑफ मॉर्टन। वहाँ पे वो जाके जो है ना तो स्कूल टीचर के तौर पे काम करना स्टार्ट कर देती है। तो उसके बाद में पता चलता है कि एक लेडी हैं जो कि मिस रोजामंड ओलिवर उनका नाम है, वो शादी करना चाहती हैं सेंट जॉन रिवर्स से। लेकिन क्योंकि सेंट जॉन रिवर्स का जो एम है वो क्या है कि वो इंडिया जाके जरा मिशनरी वर्क्स अपने करना चाहते हैं। और मिस रोजामंड जो कि एक बहुत ही खूबसूरत तो हैं, लेकिन वो एक फैशनेबल और सोफेस्टिकेटेड लड़की हैं, इस वजह से वो उनकी इस जो है ना ज़िंदगी के लिए सूटेबल नहीं है। तो वो जो है फिर जेन आयर को जो है ना प्रपोज़ करते हैं कि उनको लगता है कि जेन आयर इज़ सूटेबल फॉर हिम सॉरी। तो वो जो है ना उसको प्रपोज़ करते हैं मैरिज के लिए, लेकिन जेन जो है ना वो इनकार करती रहती है क्योंकि वो अभी भी मिस्टर रॉचेस्टर में इंटरेस्टेड थी।
तो थोड़े टाइम तक जो है उनको ये सब जो है ना वो पता चलता रहता है और जेन भी जो है ना पूरा टाइम मिस्टर रॉचेस्टर के बारे में ही सोचती रहती हैं। अब एक बार क्या होता है कि जब सेंट जॉन रिवर्स ज़्यादा उनको प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं उनसे शादी करने पे, तो वो जो है ना वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के दिल में जो है ना वो सोच लेती हैं कि वो जाके मिस्टर रॉचेस्टर को ढूंढेंगी। तो वहाँ से निकलती हैं मिस्टर रॉचेस्टर को ढूंढने के लिए और वो वापस आते हैं थॉर्नफील्ड हॉल पे, तो वो देखती हैं कि थॉर्नफील्ड हॉल सारा जल चुका है। तो करीब के लोगों से जो है ना पूछताछ करने पे उसको पता चलता है कि ये थॉर्नफील्ड हॉल जो है ना इसको सारा वो जो मैड वुमन थी, जो मैड वाइफ थी मिस्टर रॉचेस्टर की, उन्होंने जो है ना ये सारा जला दिया था थॉर्नफील्ड हॉल को। और फिर जो है ना मिस्टर रॉचेस्टर उसको बचाने के चक्कर में ब्लाइंड हो गए हैं और जो बर्था थी वो भी जो है ना अपने पागलपन में ऊपर 3rd फ्लोर से कूद गई है और देन उसकी डेथ हो गई है। और फिर उनको ये भी बताया जाता है कि जो मिस्टर रॉचेस्टर हैं वो अब एक और करीब ही एक विलेज है जिसका नाम फर्डीन है, वो वहाँ पर जाके सेटल हो गए हैं, वो वहाँ पर रह रहे हैं। तो अब जेन जो है ना वो वहाँ पर जाती है फ़ौरन ही उस विलेज के अंदर जहाँ पे मिस्टर रॉचेस्टर रह रहे हैं। तो वो जो है ना जब जाके देखती है तो मिस्टर रॉचेस्टर जो है ना वो क्या हो चुके हैं, बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके हैं। और फिर उनके दरमियान में एक इमोशनल सीन जो है ना वो क्रिएट होता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और माफ़ कर भी देते हैं एक दूसरे को। एंड देन फिर उनके दरमियान में शादी भी हो जाती है। तो एक हैप्पी जो है ना ये यहाँ पे एंडिंग होती है और थोड़े टाइम के बाद वो अपनी आंखों की सर्जरी भी कराते हैं और रिकवरी, मतलब कंप्लीट तो नहीं कह सकते कि वो रिकवर हो गया, लेकिन पार्शियली उनकी आई साइड की भी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह इस नावल की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो थीम्स के हवाले से बात करें तो इसमें डिफरेंट थीम्स को जाना डिस्कस किया गया, जिसमें जेंडर इक्वालिटी के हवाले से बताया गया, फीलिंग वर्सेस जजमेंट के हवाले से बताया गया, फेमिनिज्म के एलिमेंट दिखाया गया कि जेन जो है वो किस तरह से फीमेल होते हुए अपनी सारी जो उसकी डिफ़िकल्टीज़ थी उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ी एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ। और इसी तरह से बाकी सारी थीम्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। So that was all about Jane Eyre by Charlotte Bronte, and if you find my content helpful, do subscribe and hit the bell icon. Thank you.